हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम अपने शब्द रूप वाले टॉपिक पर चल रहे थे। शब्द रूप में हमने पहले अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा, उसके बाद नपुंसक लिंग शब्दों को पढ़ा लास्ट के 2 वीडियोज़ में। इसमें अब हमने लास्ट वीडियो में हमने नपुंसक लिंग शब्दों के साथ में, शब्द रूपों के साथ में हमने वाक्यों में प्रयोग भी शुरू किए थे कि अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, जिसमें हम तृतीया विभक्ति तक पढ़ चुके हैं। तृतीया विभक्ति क्या होती है? जो सहायता करती है, क्रिया करने में कर्ता की जो सहायता करता है वो कौन होता है? करण कारक होता है। और करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण में भी बताया, सह पुस्तकेन सह गच्छति, वह पुस्तक के साथ जाता है, वो 2 पुस्तकों के साथ जाता है। पुस्तक 2 पुस्तक आ गया, 2 पुस्तकों के साथ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पुस्तकाभ्याम हो गया। और बहुत सारी के संग में जा रहा है तो हो गया पुस्तक ही हो गया। ऐसे ही एक मित्र के साथ जा रहा है तो उसकी सहायता कौन कर रहा है? साथ कौन जा रहा है? साथ के योग में, सह साकम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ये सूत्र आपको, जो हम अपनी तृतीया जो कारक के अलग वीडियो, जो कॉमन वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम सूत्रों के संग में भी आपको ये कारक समझाते जा रहे हैं। तो वहां पर भी हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो एक है मित्र, एक सहायता कर रहा है जाने में तो एक मित्र, मित्रेण हो गया। 2 हो गए तो मित्राभ्याम हो गया। बहुत सारे हो गए तो मित्रई हो गया। ऐसे ही हल है तो एक हल भूमि को कर्षित करने में सहायता कर रहा है किसान की तो हलीन हो गया। वहीं पे 2 नेत्रों के द्वारा आदमी देख रहा है तो नेत्राभ्याम हो गया। और बहुत सारे पैरों से, यानी 4 पैरों से जब अश्व चल रहा है तो बहुवचन का रूप हो गया तो हो गया यहाँ पे पादही। ऐसे ही जैसे हम कहें कि वह पुस्तकों से पढ़ता है या मैं पुस्तकों से पढ़ता हूँ, पुस्तकों से पढ़ता हूँ, तो मेरी पढ़ने में सहायता कौन कर रहा है? पुस्तकें कर रही हैं। तो जो पुस्तक का हो गया तो मैं का हम रूप बनाएंगे अहम। मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? अहम। अब पुस्तकों से, यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं। पुस्तक कौन है? नपुंसक लिंग अकारांत है। तो यहाँ पे कौन सा रूप आएगा? बहुवचन वाला आएगा। बहुवचन में क्या बनता है? फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। लेकिन अब यहाँ पे ये से लग गया है ना, तो यहाँ पे पुस्तकों ने किया है, यहाँ पे ना तो लिखा है कि पुस्तकों ने, ना तो यहाँ पे ने का चिन्ह लगा है, यानी प्रथमा विभक्ति का नहीं लगा है, ना ये यहाँ पे को शब्द लगा है, पुस्तकों को नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? से। तो रूप हम से के अनुसार जाएंगे। और से का चिन्ह कहाँ आता है? करण कारक तृतीया विभक्ति में आता है। तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक होता है? करण कारक। और जिसका चिन्ह क्या होता है? से। जिस भी शब्द में से लगा होगा उसको हम करण कारक मानते हैं और उसके रूप हम तृतीया विभक्ति के अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पुस्तक है, पुस्तक किस में आ जाएगी? बहुवचन में, तृतीया में। और बहुवचन तृतीया का क्या बनेगा? जैसे रामई ही बनता है, बालकई ही बनता है, तो पुस्तक का भी हमने आपको बताया है कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, वो पुल्लिंग के समान तृतीया से शुरू हो जाते हैं। तृतीया विभक्ति एक वचन से सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक फिर से समान बिल्कुल रहती है। सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में अलग रहते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के, बस। बाकी के फिर हमारा किसके प्रकार चला? ये पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन के अनुसार। तो ये अहम पुस्तकैः, मैं पुस्तकों से पढ़ता हूँ, तो पठति। लेकिन पठति अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कर्ता मैं हो गया हूँ, उत्तम पुरुष हो गया, तो उत्तम पुरुष की क्रिया आ जाएगी पठामि। यहाँ पे यदि किसी का नाम होता, यहाँ पे अगर राम लिखा होता कि रामः पुस्तकै, तो हो जाता यहाँ पे पठति। और यदि यहाँ पे तुम शब्द होता तो तुम किसका होता है? मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। तो हम यहाँ पे लिखते त्वम पुस्तकै, वैसा ही रहता, और यहाँ पे हो जाता पठसि। क्रियाएं हमारे कर्ता के पुरुष के अनुसार बदल जाती हैं। तो जैसे ये हमारा उत्तम पुरुष का है, ये राम हमारा प्रथम पुरुष का है, और हमारा तुम शब्द जो है वो मध्यम पुरुष का कर्ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम अपने वाक्य बनाएंगे। जहां पे भी से शब्द लिखा होगा, जिस संज्ञा शब्द के संग में से लगा होगा,
वहाँ पे यानी के द्वारा या से या साथ जहाँ लिखे होंगे, ये 3-4 शब्द आपको दिख जाएंगे, तो वहाँ पे आप उनके रूप किस प्रकार बनाएंगे, तृतीया विभक्ति के अनुसार। एक होगा तो एक वचन के, दो होंगे तो द्विवचन के, और बहुत सारे होंगे तो बहुवचन के। तो ये हमारी तृतीया विभक्ति हो गई। आगे चले हम अपनी चतुर्थी पर आ गए। चतुर्थी हमारी जो होती है वो होता है संप्रदान कारक। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक, ठीक है। और जिसका चिन्ह क्या होता है संप्रदान कारक का, बताया है आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसका चिन्ह हमारा होता है के लिए। अर्थात किसी वाक्य में यदि के लिए लगा हुआ है किसी संज्ञा शब्द में, कि बालक के लिए, पढ़ने के लिए, क्रिया में नहीं देखना, किसमें, कर्ता में देखना। पढ़ना क्रिया हो जाएगी तो उसमें के लिए दूसरे प्रयोग होगा, प्रत्यय का प्रयोग होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। उसमें आय शब्द लग जाएगा, पठना है वगैरह। यहाँ पे संप्रदान कारक क्या अर्थ बताएगा, के लिए अर्थ बताएगा, जैसे के लिए का भी बताएगा। और एक और चीज बताना है कि चतुर्थी विभक्ति के लिए के अर्थ में तो प्रयोग होती ही है, के लिए जहां पे शब्द होगा उसके अर्थ में तो चतुर्थी विभक्ति होगी ही। जैसे राम के लिए, बालक के लिए, निर्धन के लिए, साधुओं के लिए, किसी भी शब्द में, संज्ञा शब्द में के लिए शब्द लगा है तो किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और भी कहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जहां पर नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, ये जो शब्द होते हैं, नमः आ जाए, स्वस्ति आ जाए, स्वधा आ जाए, ये शब्द आपको कहीं दिखेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, नमस्कार करने की क्रिया, स्वस्ति करने की क्रिया, हमारे पाठ करने की क्रिया, ये जो क्रियाएं होंगी, नमस्कार करना, नमन करना, इनमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, जिसको नमन किया जा रहा है। जैसे हम कहेंगे देवाय नमः, है, कहते हैं नमः शिवाय, लिखते हैं गणेशाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः। तो आय शब्द आपको पता है, आय शब्द चतुर्थी विभक्ति के रूप किस प्रकार बनते हैं, जैसे रामाय, रामाभ्याम और रामेभ्य। इसका अर्थ क्या होगा, राम के लिए, दो राम के लिए और बहुत सारे रामों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहें राम को नमस्कार है, तो अब हम यदि इसका हिंदी में अगर देखें तो हम हिंदी में वाक्य बनेगा कि राम को नमन नमस्कार है, राम को नमस्कार है, ठीक है। तो नमस्कार की जो क्रिया है वो नमन, नमः कहते हैं उसको। अब यहाँ पे जैसे ये शब्द राम को आ रहा है तो आपको ये कंफ्यूजन होगी कि आपने कहा है कि के लिए दिखेगा तब हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, को शब्द में तो हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, कर्म को कहते हैं, है ना। लेकिन चतुर्थी विभक्ति संप्रदान में नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, इनमें के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये सूत्र कहता है। तो यहाँ पे नमस्कार की क्रिया हो रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा वो कर्म कारक ना बन के वो संप्रदान कारक बन जाएगा कि राम के लिए नमन कर रहे हैं, ठीक है। भले ही उसका अर्थ हम वाक्य लिखें राम को नमस्कार है, लेकिन जो राम शब्द होगा उसको हम द्वितीय ना बना के क्या बनाएंगे, हम उसकी चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे। तो हम कहेंगे रामाय नमः, शिव को नमस्कार है, शिवाय नमः, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए आगे लिखा है देवाय नमः, देव को नमस्कार है तो देवाय नमः, दो देवों को नमस्कार है तो हम कहेंगे देवाभ्याम नमः, बहुत सारे देवों को नमस्कार है, देवों को, देवताओं को नमन करते हैं तो कहेंगे देवेभ्यः नमः। ऐसे ही नमः, स्वस्ति, स्वधा, ये जो शब्द होते हैं इनमें तो हम प्रयोग करते ही हैं, ये नमः, स्वस्ति, स्वधा, इन शब्दों में तो हमारा चतुर्थी होता ही है। और एक और होता है कि यदि दान देने की क्रिया कहीं पे हो रही हो, यानी ददाती, दान देने की ददाती क्रिया कोई हो रही हो तो उसमें भी, ठीक है,
दान देने की क्रिया भी जहाँ पे हो रही होगी उसमें भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दानार्थे चतुर्थी, ये एक सूत्र होता है। कौन सा होता है? दानार्थे चतुर्थी। जहाँ पे जिसको दान दिया जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इनके हम आपको अभी प्रयोग बताएंगे, लेकिन नमः का आपको बता ही दिया है कि जहाँ पे हम वैसे हम अगर वाक्य बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? शिव को नमस्कार है, राम को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, शिक्षक को नमस्कार है। लेकिन यहाँ पे को के लिए हम कर्म कारक का रूप नहीं बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? चतुर्थी में बनाएंगे। तो ये देवाय हो गया, देवाभ्याम हो गया, देवेभ्य हो गया। एक देव है तो देवाय, दो हैं तो देवाभ्याम, और बहुत सारे हैं तो देवेभ्य। ऐसे ही अब हम पहले और शब्दों को देख लेते हैं कि जैसे बालका, यानी बालक क्या करते हैं? पठनाय, पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छन्ति, आधा अच्छा आएगा ये। तो कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। ठीक है, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो पढ़ने के लिए जो क्रिया है तो क्या हो गई? पठनाय हो गया। शिक्षकः बालकाभ्याम विद्याम यच्छन्ति, शिक्षक किसको? बालकाभ्याम, बालकों को, दो बालकों को, क्योंकि द्विवचन का रूप आ रहा है ये। तो शिक्षक दो बालकों को विद्या देते हैं। अब शिक्षकः बालकेभ्यः विद्याम यच्छन्ति, अब बहुत सारे बालकों को साथ में पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वहीं पे क्या हो जाएगा? बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। अब देखिए देने की क्रिया आ गई ना, शिक्षा देना, तो बालकों को शब्द ना लगा के क्या हो गया? के लिए हो गया, बालकों के लिए शिक्षा देते हैं। तो क्या बन गया हमारा? देने की क्रिया में दानार्थे चतुर्थी। तो यहाँ पे देने की क्रिया में क्या आ गया हमारा? द्वितीय ना आके चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो शिक्षकः बालकेभ्यः विद्याम यच्छन्ति। ऐसे ही हम कहेंगे सह, यानी वह, निर्धनाय, निर्धनाय धनम ददाति, वह निर्धनों को धन देता है। अब अगर दो निर्धनों को दे रहा है, एक ये वह निर्धन को धन देता है। अब यदि दो लोगों को दे रहा है तो हम क्या कहेंगे? निर्धना, धनाभ्याम, निर्धनाभ्याम। और एभ्य शब्द तो हमारा कहाँ पे आएगा? उसमें, किसमें? जब हमारी बहुवचन का रूप बनेगा। निर्धने, निर्धनेभ्यः, ये हमारा बन जाएगा किसमें? बहुवचन की। धनम ददाति वही रहेगा हमारा, धनम ददाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि धन देता है ना? धनम ददाति और धनम ददाति। लेकिन हमने परिवर्तन कहाँ पे किया? सिर्फ कि हमने पहले कहा कि निर्धन, वह निर्धन को धन देता है, फिर कहा कि हाँ वह दो निर्धनों को धन देता है, फिर कहा वह बहुत सारे निर्धनों को धन देता है, वो बहुत सारे गरीबों को धन देता है। तो परिवर्तन कहाँ पे हुआ? एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन के। क्योंकि हमारा वाक्य तो वही था ना कि देने की क्रिया तो वही कर रहा है, धन को ही दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। धन को दे रहा है, वह दे रहा है, लेकिन पहले उसने एक निर्धन को दिया, फिर उसने दो निर्धनों को दिया और फिर बहुत सारे निर्धनों को दिया। तो यहाँ पे ये रूप परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से आपको हमने दो चीजें और बता दी कि नमः जहाँ पे के लिए का अर्थ आएगा वहां तो आपको लगाना ही है चतुर्थी। ठीक है, अपना कौन सा? चतुर्थी विभक्ति के रूप बनाने हैं। लेकिन यदि अगर ये वाले शब्द कहीं पर आ जाए, नमस्कार करने की क्रिया, नमः स्वस्ति स्वधा वाले शब्द आ जाए, या दान देने वाले या देने की क्रिया में आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे? उसमें भी चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जिसके लिए दिया जा रहा है दान, जिसको दान दिया जा रहा है, जिसको शिक्षा दी जा रही है देने की क्रिया में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारी चतुर्थी विभक्ति हो गई, तो अब हम चलते हैं अपनी पंचमी विभक्ति पर। ठीक है, पंचमी विभक्ति के प्रयोग हम करेंगे। देखिए जब हम ये अकारांत वाले अभी ये जो वाक्यों में प्रयोग हम सीख रहे हैं ना, ये आपने एक के सीख लिए, यानी अकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग के सीख लिए, तो फिर कोई से भी शब्द आते जाए, सिर्फ आपको रूप याद करने पड़ेंगे कि इसका रूप क्या होता है, उसका मतलब अकारांत का क्या होता है, आकारांत का क्या होता है, इकारांत का क्या होता है। फिर आपको रूप याद करने पड़ेंगे। प्रोसेस सारी यही रहेगी, अर्थ यही रहेगा कि जहाँ पे के लिए होगा
वहां आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहां से होगा वहां पे आप करण कारक का करेंगे, और जहां से आपको अलग होने वाला दिखेगा वहां पे आप पंचमी का करेंगे। तो हम अपनी पंचमी विभक्ति अपादान कारक पर पहुंच गए हैं। अपादान कारक पर। अपादान कारक का अर्थ होता है जहां पे अलग होने का बोध हो, जहां पे हमें पता चल रहा हो कि ये चीज दूसरे से अलग हो रही है, तो वहीं पर हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह क्या होता है? से। किस अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में। के अर्थ में, ठीक है। रूप किस प्रकार बनते हैं? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के एक ही प्रकार से बनेंगे, जैसे बालकात, बालकात, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम और बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, ठीक है। तो बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। नपुंसकलिंग आएगा तो भी उसी के रूप बनेंगे, और पुल्लिंग के तो इस प्रकार बनते ही है। तो यहां लिखा है, अब देखिए कि सह वह राक्षसात यानी राक्षस से दूरम नयति, दूर जाता है, ठीक है। वह क्या करता है? राक्षस से दूर। अब देखिए उससे दूर जा रहा है, हट रहा है, दूरी हो रही है, अलग होने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे से में क्या लग गया? हमारा बालकात की रूप हो गया राक्षसात। अनुवाद कैसे करेंगे? हमें आत शब्द दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक वचन का रूप है, एक वचन का रूप है, और इसका अर्थ क्या लगाएंगे? से लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वह राक्षस से दूर नयति, दूर ले जाता है या दूर जाता है। सह राक्षसाभ्याम। अब दो अगर आ गए तो वहीं पे क्या हो गया? हमारा राक्षसाभ्याम हो गया। वहीं पे अगर बहुत सारे हो गए तो क्या हो गया? राक्षसेभ्यः हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे कैसे रूप बदले? एक था तो आत आ गया, दो थे तो आभ्याम आ गया, और बहुत सारे हैं तो एभ्य आ गया, और बाकी सारी चीजें वैसी ही चली। सिर्फ जहां पे हमारे अपादान कारक बदला तो उसी के हमने रूप बदल दिए। अब आगे और देख लें, जैसे कि सह वृक्षात चंद्रम पश्यति, वह वृक्ष से चंद्र को देखता है। अब यहाँ पे देखिए आत शब्द आ गया। आत शब्द किसके लिए है? एक वचन के लिए है। पंचमी विभक्ति एक वचन का, पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? से। एक वचन लग रहा है तो क्या हो जाएगा? वृक्ष से। इसका अर्थ क्या निकालेंगे? वह वृक्ष से चंद्र को देखता है। चंद्रम ये किसका है? अम शब्द किस में आता है? द्वितीय विभक्ति में। तो चंद्र को पश्यति, देखता है। अब देखिए नेत्राभ्याम यानी नेत्रों से। अब नेत्राभ्याम तीन में आता है। एक तो नेत्राभ्याम यानी के द्वारा के लिए भी आता है, एक नेत्राभ्याम के लिए के भी आता है, और एक नेत्राभ्याम से यानी अलग होने के लिए भी आता है। अब अंतर कैसे लगाएंगे? हम आगे का शब्द पढ़ेंगे कि जैसे अश्रुणी यानी अश्रु, एक आंसू तो है नहीं है कि अश्रु लिखा हो। अश्रुणी यानी बहुवचन की बात हो रही है कि नेत्राभ्याम यानी आंखों से, अश्रुणी पतंती यानी गिर रहे हैं, गिरने की क्रिया हो रही है ना, अलग हो रहे हैं, आंखों से आंसू अलग हो रहे हैं, अलग होने की क्रिया है। तो यहाँ पे कौन सा हम चिन्ह लगाएंगे? से। तो नेत्राभ्याम, अब नेत्र कैसे हैं? दो हैं तो द्विवचन का रूप आया। दो नेत्रों से आंसू गिरते हैं यानी आंखों से आंसू अलग होते हैं, तो ये अश्रु में भी बहुवचन का रूप आ गया, और ये हमारी पतंती की क्रिया आ गई। तो नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती। तो द्विवचन का रूप किस प्रकार बनेगा पंचमी में? इस प्रकार से आभ्याम लग के। अब वृक्षेभ्यः पत्राणि पतंती, गिरता है। अब देखिए गिरने की क्रिया हो गई, ठीक है, गिरने की भी क्रिया हो गई ना, तो क्या हो जाएगा? वृक्षेभ्यः यानी वृक्ष से, पत्राणि यानी पत्ता गिरता है, ठीक है। कहां से गिरता है? वृक्षेभ्यः यानी वृक्षों से, एक वृक्ष से नहीं बता रहे, वृक्षों से पत्राणि पत्ते गिरते हैं, एक पत्ता नहीं गिरा है। अगर एक होता वृक्ष से पत्र गिरता है तो हम क्या लिखते इसमें? वृक्षात, क्या हो जाता हमारा? वृक्षात
पत्ता एक होता तो क्या होता, पत्रम पतति। ठीक है, ठीक है। अब यदि हम कहें तो देखिए यहाँ पे एक का हो गया, एक वचन का रूप हो गया, इसका हमने अनुवाद जैसे हमने लिखा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक है, तो वृक्ष से हो रहा है, एक वृक्ष से हो रहा है तो वृक्षात हो गया। और यदि यहाँ पे दो वृक्ष होते और हम यहाँ पे लिख देते दो वृक्षों से, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वृक्षाभ्याम हो जाता। ठीक है, और यहीं पे यदि हम कहते कि वृक्षों से, बहुत सारे वृक्षों से गिर रही होती, बहुत सारे वृक्षों से पत्ता गिर रहा होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वृक्षेभ्य हो जाता। ठीक है, वृक्ष जिससे कोई चीज अलग हो रही है उसमें पंचमी आती है। तो यहाँ पे अगर एक पत्ता है तो हो गया पत्रम। ठीक है, दो होते तो हम क्या कह देते, पत्रे। ठीक है, यहाँ पे हो जाता वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो ताहे नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा गिरते हैं। तो यहाँ पे वृक्षेभ्यः यानी वृक्षों से पत्रे, दो पत्ते, पततः दो पत्ते गिर रहे हैं। और लेकिन अब बहुत सारे गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, पत्राणि पतन्ति। ठीक है, तो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे से का अर्थ आपको समझ में आया कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ अलग होने की क्रिया हो रही हो, जहाँ अलगाव हो रहा हो, वहां पे हमारे पंचमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने किसकी ओर, षष्ठी विभक्ति के। एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि बालक अश्व से गिरता है, जैसे हमने हिंदी में लिखा बालक अश्व से गिरता है। ठीक है, तो किससे गिर रहा है, अश्व से, घोड़े पे बैठा हुआ उससे गिर गया। तो अश्व से नीचे गिरा ना, तो अश्व में क्या बन जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रामात बनता है, तो ऐसे ये बन जाएगा अश्वात। कौन गिर रहा है, बालक, तो बालकः, बालकः अश्वात गिरता है यानी पतति। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे हम कहें हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो कहां से निकल रही है, कहां से अलगाव हो रहा है उसका, हिमालय से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हिमालयात, हिमालयात गंगा निर्गच्छति, निकलती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अभी कंफ्यूज हो रहे होगे कि एक जगह पे अभी ये भी चीज़ आपका हो सकता है, आप कमेंट में पूछो कि मैम यहाँ पे आपने गंगा को इस प्रकार से लिखा और इस प्रकार से लिखा। तो हमने आपको ये एक दिन आपको वीडियोस में बताया था कि जो अनुस्वार होता है, यदि उसको उसकी मूल रूप में लिखना हो तो यहाँ पे उसका आधा अक्षर कौन सा होता है, इसको देख के लिखते हैं। यहाँ पे जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी का आधा लास्ट वाला वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। यानी जहाँ पे अगर ये गंगा लिखा था और इसको हमें उसके मूल रूप में बदलना था अनुस्वार को, तो हम क्या करेंगे, ये क्या बनेगा, ये जो ग लिखा है किस वर्ग का है, क वर्ग का है। तो क वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है, इंगा, तो वो यहाँ पे लगेगा आधा और फिर ये हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लिखेगा तो भी सही है गंगा, ये दिखे तब भी सही है गंगा, और यदि ऐसे लिखा हो तो उसका अर्थ भी सही होगा। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग हमने एक दिन आपको उसमें भी बताया था जब आगे अपने लेसन पढ़ाए हुए थे। तो अब आपको समझ में आ गया, जहाँ पे क्रिया हो रही हो, अलग होने की क्रिया, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, आगे चले, हम षष्ठी विभक्ति पर चलते हैं। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में हम बताएंगे भक्तः
का की के का जहां अर्थ निकलेगा वहां पे हमारी षष्ठी विभक्ति होगी। बस इतना याद रखने की, जहां संबंध बता रहे होंगे कि बालक का विद्यालय, बालक के पिता या बालक का घर, जहां पे का की के का शब्द आ जाए, संबंध बताया जाए, वहां पे हमारी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होती है। षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है हमारा? संबंध कारक। दो चीजें साथ में चलती जा रही हैं, आपके कारक भी होते जा रहे हैं, उनके आपको अर्थ भी बताते जा रहे हैं, कारक में कौन सी विभक्ति होती है और संग में अपने वाक्यों में प्रयोग भी होते जा रहे हैं। तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का की के। ये उनमें अर्थ जरूर निकला है। जैसे भक्त देवस्य समीपम तिष्ठति, भक्त देव के समीप बैठते हैं, ठीक है, तिष्ठति, ठीक है। अब भक्तौ, दो भक्त, अब यहाँ पे दो भक्त हो गए, एक भक्त था, दो भक्त हो गए, ये बहुत सारे भक्त हो गए। देखिए अब यहाँ पे भी जो कर्ता है ना, कर्ता के भी वचन यहाँ पे बदल रहे हैं। यहाँ एक वचन का कर्ता लिखा है, यहाँ पे द्विवचन का है, यहाँ पे बहुवचन का है। और यहाँ पे जो हमारे कौन है? षष्ठी विभक्ति है, संबंध है, जिनसे संबंध बताया जा रहा है, उनके भी रूप परिवर्तित हुए। एक वक्त एक देव के पास बैठा है, तो रूप कैसे बनेंगे हमारे? जैसे बनता है बालकस्य, पहले में लगता है बालकस्य, दो में लग जाता है बालकयोः, योः शब्द लग जाता है, और वहीं बहुवचन में लग जाता है बालका नाम, बालका नाम, ठीक है। तो देखिए एक का है तो क्या लग गया? देवस्य, देव के समीप बैठता है, तिष्ठति, रहता है या बैठता है। भक्तौ, दो भक्त, देवयो, दो देव हो गए तो देवयो हो गया। बहुत सारे देव के हो गए समीप तो देवानाम हो गया, आनाम शब्द लग गया उसमें, ठीक है। ऐसे ही जैसे लिखे हम रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे, तो दशरथ के थे ना, तो दशरथ एक वचन है तो क्या लगाया? स्या लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे दो लिखा होता नाम, कैसे लिखे होते कि कौशल्या दशरथ, दो चीज होती, दो नाम होते, तो हम क्या कहते? कौशल्या दशरथयोः, कौशल्या च दशरथयोः पुत्र आसीत्, तो हम वहां पे दो के लिख देते, ठीक है, तो द्विवचन का रूप आ जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दशरथ के पुत्र बता रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया? दशरथस्य पुत्र आसीत्। ऐसे ही करयोः, अब कर शब्द किसको लिया क्यों होता है? हाथों के लिए। यहाँ पे करयोः लिखा है यानी हाथों का, हाथ एक नहीं बता रहे, ये दो बता रहे हैं। अगर एक होता तो हम क्या कहते? करस्य, यानी हाथ का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा करयोः, यानी दोनों हाथों की बात बता रहे हैं, तो करयोः कार्यम सुंदरम भवति, हाथों का काम सुंदर होता है, हाथों से किया गया काम कैसा होता है? सुंदर। तो हाथों का कार्य से संबंध बताया, राम का दशरथ से संबंध बताया। एषः बालका नाम विद्यालयः, यह बालक का विद्यालय है, बालकों का। अब क्योंकि यहाँ पे नाम शब्द लगा है यानी बहुवचन की बात बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यह विद्यालय किसका है? बालकों का, ठीक है। तो बालका नाम, बालका नाम विद्यालय है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे भी काकी के का संबंध बताया जा रहा होगा, वहीं पर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? अपनी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम और थोड़ी कुछ उदाहरण देख लें कि जैसे हम कहें कि बालक की पुस्तक, किसकी पुस्तक? बालक की, बालक की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बालक, एक बालक की है ना, तो क्या आ जाएगा? बालकस्य। एक पुस्तक है तो क्या हो जाएगा नाम उसका? पुस्तकम, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, बालकस्य पुस्तकम, ठीक है। हम कहें राम का घर, राम का घर, तो क्या हो जाएगा हमारा? राम का, राम का है ना, राम एक वचन है तो क्या हो जाएगा? रामस्य। घर को एक वचन में क्या कहेंगे? नाम बता रहे हैं हम उसका, सिर्फ कोई कर्ता नहीं बता रहे, तो क्या हो जाएगा? गृहम, ठीक है।
आगे आगे बताएं हम कि उद्यान का, तो उद्यान का फूल अगर हम कहेंगे, जैसे हमारे सामने लिखा है उद्यान का फूल, तो किसका? उद्यान का। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? उद्यानयस्य, उद्यानस्य। और ये हमारा क्या हो जाएगा? पुष्पम, उद्यानयस्य पुष्पम। ठीक है, आगे देखें, जैसे हम कहें कि छात्रों का विद्यालय, क्या लिखा? छात्रों का विद्यालय, छात्रों का विद्यालय। जहां पे काकी के का अर्थ निकल रहा है, तो छात्र क्या हो गया? एक वचन नहीं है, दो नहीं है, बहुवचन है। छात्रों का, तो हम क्या कहेंगे? छात्रानाम। क्या आ जाएगा हमारा? छात्रानाम विद्यालयः। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि एक वचन के लिए क्या करते हैं? बालकस्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। ठीक है, तो स्य शब्द आएगा किसके लिए? एक के लिए। यो शब्द आएगा द्विवचन के लिए, और नाम शब्द आ जाएगा हमारे बहुवचन के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं किस पर? सप्तमी विभक्ति पर चलते हैं। सप्तमी विभक्ति हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आधार। क्रिया का जो आधार होता है वही हमारा अधिकरण कारक होता है। यानी जहां पे क्रिया हो रही है, जिसमें क्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे आप भूमि पर बैठे हो, तो किस पर बैठे हो? आप भूमि पर बैठे हो। आप घर में रहते हो, तो रहने की क्रिया कहाँ पे हो रही है? घर में। ठीक है, आप किसी भी शहर में रह रहे हो, तो आप गांव में रह रहे हो, आप शहर में रहते हो, आप भारत में रहते हो, आप विदेश में रहते हो, तो रहने की क्रिया के लिए किस में हो गया? कहीं कभी गांव हो गया, कभी शहर हो गया, कभी भारत में हो गया। तो में और पर, ये दो शब्द जहां पर आपको दिखेंगे वहां पर आपका क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। और अधिकरण कारक में हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है रामस्य देवे भक्ति आसीत, यानी अब देव पर भी शब्द हो सकता है और मैं शब्द हो सकता है। तो यहां पे लिखा है राम की, रामस्य, तो काकी के का अर्थ निकलेगा राम का निकलेगा या राम की निकलेगा? तो रामस्य यानी राम का या राम की। देवे, अब देखिए इनके हमने आपको रूप बताए हैं, किस प्रकार चलते हैं? बालके, बालकयो और बालकेषु। पास में लिख दें थोड़ा सा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? आएगा नहीं वहां पे। राम की लिख देते हैं, छोटे बन जाएंगे। रामे, रामयोः और रामेषु। कोई भी अकारांत शब्द हो। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयो, रामेषु इस प्रकार रूप बन जाते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए इनका अर्थ क्या लिखे? राम में या राम पर। ठीक है, तो यहाँ पे इनने कहा देवे, यानी देव शब्द में एक ही मात्रा लगी है, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ निकलेगा या तो देव में, या तो इस देव का देवे लिखा है तो देव में क्या लगी है? एक ही मात्रा लगी है, तब वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बना। और सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा कारक चिन्ह जुड़ता है? मैं जुड़ता है या पर जुड़ेगा? तो यहाँ पे हम देखिए अर्थ बनाने के लिए हम देख सकते हैं कि मैं का उपयोग करें या पर का। अभी हम आगे अपने अर्थ के अनुसार लगाएंगे कि देव में या देव पर भक्ति ही अस्ति, भक्ति है। राम की देव पर भक्ति है या देव में भक्ति है। अब रामस्य देवयो, राम की दो देवों में, दो देवताओं में भक्ति ही अस्ति। अब दो देवताओं पर है उसकी, तो हम यहां कहेंगे दो देवों पर शब्द लगा दिया, तो इसमें दो देवों पर शब्द कैसा बन जाएगा? रामयो जैसा। तो कैसा होगा? हो जाएगा देवयो। ठीक है,
तो देवयोः हो गया, तो यहाँ पे क्या लग गया, दो देवों पर। इसका अर्थ क्या बनाएंगे हम, दो देवों पर भक्ति है। अब बहुत सारे देवताओं पर है, तो क्या कहें, राम की देवों पर भक्ति है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है हमारे, क्या किस तरह से रूप बनेंगे। इनको लेके रहने देते हैं, अभी हमारे काम में आएंगे समझाने के। ठीक है, ग्रहे अब किसके रूप बना है, एक वचन की, नपुंसकलिंग शब्द है। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द था देव, यहाँ पे ग्रह शब्द आ गया नपुंसकलिंग का, उसका भी संग में प्रयोग बता दिया कि ग्रहे यानी घर में या घर पर, बालकाः वर्तते, घर पर बालक हैं। ठीक है, बहुत सारे बालक हैं। अब ग्रहेयो यानी दो घरों में, बालकाः वर्तते हैं। ग्रहेषु यानी अब क्या हो गया, दो घरों में था, अब यहाँ पे बहुत सारे घर हो गए, तो ग्रहेषु बालकाः वर्तते यानी बहुत सारे घरों में बालक हैं। और आगे हम देख लेते हैं कि विद्यालय में, विद्यालय या हम कहें कि छात्र विद्यालय में हैं। है नहीं लगा रहे हैं हम, है लगा रहे हैं, है शब्द लगा रहे हैं, बहुवचन का लगा रहे हैं यहाँ पे। तो छात्र जो है शब्द है, अगर यदि हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाता, छात्र का एक वचन का रूप बनता। लेकिन यहाँ पे हम है शब्द लगा रहे हैं, यानी बहुत से छात्रों की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, छात्राः। इसका रूप हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे कि छात्राः कहाँ है, विद्यालय में है। कहाँ है, विद्यालय में है, तो हम क्या कहेंगे इसको, विद्यालये। ठीक है, छात्राः विद्यालये। और हैं तो हम क्या कहेंगे, सन्ति, विद्यालय में हैं। ठीक है, या अगर हम कहें कि बैठे हैं, तो हम कहें, अगर यहाँ पे बैठे हैं शब्द आ जाए, विद्यालय में बैठे हैं, तो क्या आ जाएगा, तिष्ठन्ति, बैठने की क्रिया आ जाएगी। तिष्ठ धातु स्था धातु का तिष्ठ रूप बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, तिष्ठन्ति। छात्राः विद्यालये तिष्ठन्ति यानी बैठे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जहां पर मैं शब्द का प्रयोग हो रहा होगा, पर शब्द का अर्थ आएगा, वहां पर हम सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वही हो गया कि ग्रह में, एक घर में है तो हम कहेंगे ग्रहे, दो घरों में है तो हमने कह दिया ग्रहेयो, और बहुत सारे घरों में है तो हम कहेंगे ग्रहेषु। अब कहें, हम कहें कि गाँव में लोग रहते हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, लोग वास करते हैं। तो यदि हमारा वाक्य ये लिखा है कि गांव में, एक गांव नहीं, हम कह रहे गांवों में, यानी बहुत सारे गांवों में लोग या जन क्या है, वास करते हैं। ठीक है, करते हैं, पूर्ण विराम वहां पे आ नहीं पा रहा है। तो गांव में, तो एक गांव नहीं है, दो गांव नहीं है, यहाँ पे गांवों में यानी बहुत सारी बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ग्रामेषु। ग्रामेषु लोग बहुत सारे, करता है नहीं लिखा है, लोग वास करता है नहीं लिखा है, दो लोग वास करते हैं नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखे, लोग वास करते हैं, यानी एक तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जनाः, वास करने को कहेंगे हम वसंती। ठीक है, अब हम यदि कहें कि छात्र या बालक दो विद्यालयों, अब दो विद्यालयों में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन का रूप बता दिया, अब यहाँ पे द्विवचन का और देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बालक पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे बालकों के बारे में हो रही है, तो ये हो जाएगा बालकाः, दो विद्यालयों में, तो दो विद्यालय के लिए द्विवचन का रूप क्या बनेगा, योः, तो विद्यालयोः,
लयोः पढ़ते हैं, पठन्ति। ठीक है, ठीक है। अब कहें कि वह शहर में निवास करता है, तो हम क्या कहेंगे, उसका क्या बनाएंगे, वह शहर में निवास करता है, तो क्या हो जाएगा, सह किसमें, नगर में, तो हम क्या कहेंगे, नगरे। और अगर कहते कि वे नगरों में रहते हैं, वे, अब बहुत सारे अगर होते तो क्या हो जाता हमारा, ते नगरेषु निवसन्ति। ठीक है, और यदि कहें कि वह नगर में रहता है तो क्या हो जाएगा हमारा, सह नगरे निवसति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए एक वचन के लिए एक ही मात्रा आ जाती है, द्विवचन के लिए हमारा यो आ जाता है और बहुवचन के लिए एषु का प्रयोग हो जाता है। तो हम यहाँ पे हमारी आज सप्तमी विभक्ति भी पूरी हो गई। तो अब हम सिर्फ सिंपल सा हमारा एक और थोड़ा सा रह गया है संबोधन। वो तो आपको पता ही है कि सिर्फ उसमें रूप किस प्रकार बदलते हैं, प्रथमा विभक्ति के अनुसार हो जाते हैं। और प्रथमा विभक्ति में हमारे क्या रहता है, एक वचन में सिर्फ इतना परिवर्तन होता है कि एक वचन में प्रथमा विभक्ति में बनता है बालकः और संबोधन के एक वचन में सिर्फ बन जाता है देव। यानी वो जो हमारे दो विसर्ग हैं सिर्फ संबोधन के एक वचन में वो हट जाते हैं। तो ये हो जाएगा हे देव, संबोधन सूचक शब्द चिन्ह जरूर आएगा, हे देवौ और हे देवाः। ठीक है, बस इस प्रकार से संबोधन में तो कहीं पे कि एक के लिए संबोधित करते हैं तो कहेंगे हे देव, दो को बुला रहे हैं तो हे बालकौ, और बहुत सारों को बुला रहे हैं तो वही कहेंगे हे बालकाः। फिर आगे की बात जो भी होगी वो कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, आज हमारे वाक्यों में प्रयोग भी हो गए। संग में हमारे क्या क्या हो गए, कर्ता के भी संग में हमने रूप भी पढ़ लिए और उनके वाक्यों में प्रयोग भी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम अकारांत पुल्लिंग का हमारा हो गया, यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के वाक्यों में प्रयोग भी कर लिए और कारक चिन्ह भी पढ़ लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आकारांत शब्दों पे आ जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्दों पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम ये सब पुल्लिंगवाची और नपुंसक लिंगवाची अकारांत शब्दों को पढ़ रहे थे। आकारांत पर अब आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।